पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। लेकिन एक नदी है जिसका बहना भी अब सियासत से तय होता है। जी हाँ, उस नदी का नाम है चिनाब, जो कभी प्रेम की दास्तान बहाती थी, आज बारूद की बू से घिरी हुई है। सबसे पहले आपको एक कहानी बताते हैं। एक थी सोहनी, जो एक कुम्हार की बेटी थी। हर रोज चिनाब से पानी भरकर लाती थी और घर में घड़े बनते थे। एक दिन उसी नदी के किनारे उसकी मुलाकात हुई महिवाल से, एक घुमक्कड़ नौजवान जो सोहनी की बाबा की भैंसों को चराया करता था। सोहनी और महिवाल में इश्क हो गया और जब इश्क परवान चढ़ा तो दुनिया ने दीवारें खड़ी कर दी। सोहनी की शादी कहीं और कर दी गई, लेकिन उसका दिल वो तो महिवाल के पास ही था। एक रात वो कच्चे घड़े के सहारे महिवाल से मिलने जा रही थी, लेकिन घड़ा गल गया और जो प्रेम पानी पर तैरा करता था वो खुद पानी में डूब गया। दुनिया ने तो उन्हें नहीं मिलने दिया, लेकिन मौत ने उन्हें एक कर दिया और चिनाब उनकी कहानी बहाती रही। इस नदी का नाम कभी चिनाब नहीं था। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम था चंद्रभागा। कहते हैं चंद्रा चंद्रमा की पुत्री और भागा सूर्य का पुत्र दोनों ने लंबी यात्रा की, लाहौल की वादियों में गले लगे और जन्मी चंद्रभागा, एक प्रेम की नदी। ऋग्वेद में चिनाब का नाम है असिकनी, यानी अस्सी की कन्या, अर्थात काले जल वाली नदी। अथर्ववेद में इसे कृष्णा कहा जाता है। वहीं महाभारत में यह चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, जिसे गंगा और यमुना के समकक्ष का ही दर्जा मिलता है। लाहौल के टांडी से निकली ये नदी किश्तवाड़ा से गुजरती हुई जम्मू कश्मीर को चीरती है और फिर सरहद को पार कर जाती है। जिस नदी ने कभी प्रेम सिखाया, उसे आज नफरत ने घेर लिया है। पाकिस्तान की पहलगाम में कायराना हरकतों के बाद भारत ने सिंधु और चिनाब जैसी नदियों का पानी रोक दिया है। बांधों के गेट बंद कर दिए गए हैं और सरहद पार पाकिस्तान में चिनाब में अब सिर्फ रेत और बड़ी बड़ी पत्थरें ही दिख रही हैं। सरहदें वो नहीं है जो नक्शे बनाते हैं, सरहदें वो होती हैं जो इंसानों के दिलों में खींचती हैं। और अफसोस, पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से प्रेम की चिनाब को भी नफरत से लांछित कर दिया। चंद्रभागा का नाम सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। कोणार्क का चंद्रभागा तट, झालरपाटन का शीतलेश्वर मंदिर और वर्धा की मधु नदी, हर जगह इसी का अंश बसता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक सभ्यता है। पाकिस्तान के कायराना हमले के बाद ये जरूरी था कि उसको सबक सिखाया जाए और इसी के लिए अब सिंधु और चिनाब नदियों को रोक दिया गया है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि नदियों को मत रोको। ये सिर्फ पानी नहीं बहाती, यादें, संस्कृतियां और कहानियां बहाती हैं। चिनाब आज भी बह रही है, कभी दिलों में, कभी आंखों में और कभी सूखी सरहदों के बीच उम्मीद बनकर। अगर आपको भी चिनाब की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कहानियां तभी तक जिंदा रहती हैं जब तक उन्हें सुनाया जाए। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।